राष्ट्रीय खेल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय खेलों को आपने पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया है और निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो। बहुत ही शर्मनाक है। समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तराखंड वासियों ने आखिर ऐसा क्या किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी यकीनन उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये खेल उत्तराखंड के लिहाज से एक भविष्य के नए पहलू हैं, लेकिन क्या इन खेलों में सरकार की किरकिरी हो रही है? क्या सरकार का मैनेजमेंट गड़बड़ाया हुआ है? क्या सरकार के सामने कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब उन्हें भविष्य में भी देना पड़ेगा? ये तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जिनको लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं उत्तराखंड में हो रही हैं। हालांकि धामी कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय खेल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत प्राथमिकता के हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा हमारे खिलाड़ियों के लिए, खेलों के लिए हमेशा उनके प्रोत्साहन के लिए काम करते हैं और उन्होंने यहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया है। इसलिए यहाँ आने वाले सभी खिलाड़ी एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं, किसी प्रकार की कोई उनको परेशानी न हो। इसलिए समूचे सभी प्रबंध मैं खुद ही देख रहा हूँ यहाँ पर और खिलाड़ियों से बात भी की है। सभी खिलाड़ी संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं और अच्छा आनंद ले रहे हैं खेलों का। हमारा यह भी है कि ये खेल हमारे लिए बहुत यादगार बने और शुरुआत दिनों से इसकी अच्छी शुरुआत हुई है। इसका एक अच्छा समापन भी होगा और निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो, उसके लिए हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। हमारा खेल विभाग भी करेगा, अन्य विभाग भी करेगा। सभी खिलाड़ियों के लिए हमने कहा है कि अभी मैंने स्वयं उनके साथ भोजन भी किया और सभी प्रकार का भोजन बना हुआ है और ये भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो जिस राज्य के हैं, जिस प्रकार का उनको भोजन चाहिए, हमारा प्रयास रहेगा कि उनको उसी प्रकार का भोजन भी प्राप्त हो, जिससे कि वो पूरी तरह से मन लगाकर यहाँ खेलें और एक अच्छा अनुभव उत्तराखंड का लेकर जाएं। पूरे उत्तराखंड की कामना यही है कि ये राष्ट्रीय खेल इस देवभूमि के लिए मील का पत्थर साबित हों। धामी निशाना तो लगा रहे हैं, लेकिन वो अब विरोधियों के निशाने पर भी आ गए हैं। सवाल खामियों को लेकर उठ रहे हैं, सवाल अव्यवस्थाओं को लेकर उठ रहे हैं, सवाल जिम्मेदारियों को लेकर उठ रहे हैं, सवाल लापरवाहियों को लेकर उठ रहे हैं और सवाल सरकार के उस सिस्टम पर उठ रहे हैं जिसे लेकर अलग अलग तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है। समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तराखंड वासियों ने आखिर ऐसा क्या किया है। वो ऐसा डिज़र्व तो करते नहीं हैं जो उनको परोसा जा रहा है। आपकी अनभिज्ञता की वजह से, आपके विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से आखिर किरकिरी उत्तराखंड क्यों झेले? उत्तराखंड को पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी मिली। बढ़ चढ़कर ये इसके इंतज़ामात होने चाहिए थे। ये एक सुनहरा मौका था हमारे पास राष्ट्रीय फलक पर छा जाने का। ये एक सुनहरा मौका था उत्तराखंड की एज अ ब्रांडिंग करने का। लेकिन सारा कुछ जो विभाग है उसकी सुस्त रवैये ने, उदासीनता ने सारा पानी फेर दिया। वहीं दूसरी ओर अब इतना बड़ा आरोप कि ताइक्वांडो के मैच में मैच फिक्सिंग हुई है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कॉपर मेडल, ये सारे के सारे जो हैं, ब्रॉन्ज मेडल, ये सारे जो हैं बिके हैं लिटरली। तो और हटा दिया गया पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार के चलते और इस तरह की मैच फिक्सिंग के चलते। अब क्या इसको भी डिनाई करेंगी रेखा आर्या? खेल मंत्री रेखा आर्या हैं, जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, लेकिन सवाल तो उन पर भी उठ रहे हैं, सवाल विभाग पर भी उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कई जगह से शिकायतें आई हैं। हालांकि शिकायतें होना आम बात है और सरकार के सामने इतना बड़ा इवेंट करना एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। उम्मीद है कि जिम्मेदारी सही तरीके से पूरी भी होगी, लेकिन जब मामला मैच फिक्सिंग तक का आ जाता है तब जवाब देना पड़ता है। वो देखिए, ओलंपिक जो एसोसिएशन है वो उनका अपना मामला है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। अपने स्तर पर उनको कार्रवाई जो भी करनी हो करें हो। सर, गैरसैंण को सत्र करने धामी जो खाना खा रहे हैं उसका स्वाद कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, ये धामी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन खेलों में मैच फिक्सिंग जैसी शिकायतें आना और उसके बाद तरह तरह के सवाल उठना, ये बताता है कि राष्ट्रीय खेलों में कुछ तो कड़वाहट आई है। अब उस मिठास को किस तरीके से आगे लाया जाएगा? धामी जो गुलाब जामुन दिखा रहे हैं, क्या वैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये कहना जरा मुश्किल है। उद्घाटन के दिन से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि उसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और राष्ट्रीय खेलों को आपने पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया है। कुछ खेल जो हैं अल्मोड़ा हो रहे हैं, कुछ नैनीताल, कुछ टिहरी, कुछ देहरादून। ऐसा तो पहली बार देखने को मिल रहा है कि आपने जो है उसको फोकस एक जगह पर न रख के आपने चारों तरफ, और एक ही मंत्री है जो विभाग को संभाल रहा है, वो कहाँ कहाँ भागेगा।
तो कहीं ना कहीं जो रवैया है सरकार का, और मुख्यमंत्री जी को देखकर मैं हैरान हूँ कि दूसरे प्रदेशों में प्रचार करने से उनको फुर्सत नहीं। यहाँ दो नेताओं के बीच में गैंग वॉर की स्थिति है, यहाँ राष्ट्रीय खेलों की वजह से इतनी किरकिरी प्रदेश की हो रही है, यहाँ उत्तरकाशी में भूकंप के झटके पर झटके आ रहे हैं, दहशत में गाँववासी हैं, और ऐसे में आपका मन भी कैसे लग रहा है दूसरे प्रदेशों में, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके कंधों पर है उत्तराखंड को संभालने की, और आप अनदेखी कर रहे हैं अपनी उस जिम्मेदारी की।